तो दोस्तों, राधे राधे। अधिक मास की एक प्रसिद्ध कथा में एक गरीब भक्त की कहानी आती है। वो आपको पता होनी चाहिए कि अधिक मास की कहानी क्या होती है। मास की कहानी, इस कहानी को सभी को सुनना चाहिए। इस कहानी को सुनने से इस महीने का, पूरे महीने का पुण्य फल की प्राप्त होती है। अधिक मास की कहानी इस प्रकार है। एक नगर में बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान भगवान विष्णु पर उसकी बहुत श्रद्धा थी। जब अधिक मास आया, तब उसने रोज सुबह स्नान किया, दीपक जलाया, विष्णु भगवान की कथा सुनी और थोड़ा बहुत दान किया। वह बहुत दान किया करता था। बहुत गरीब था बेचारा, लेकिन उसके पास जो होता था वो दान किया करता था। एक बार उसकी पत्नी बोली, हमारे पास खाने को भी नहीं है, फिर भी तुम दान और पूजा कर रहे हो। भक्त ने कहा, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उसका पति बोला कि मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, मेरी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। पत्नी बोली, मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे पास खाने को नहीं हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ, जो भी कुछ होता है तुम दान कर देते हो, अब भगवान का नाम लगाते रहते हो, मैं कहाँ से दान पुण्य के लिए इतना पैसे लेके आऊँ, इतना धन लेके आऊँ। तुम जब देखो तब दान ही करते रहते हैं। वह बोला कि हमें विष्णु भगवान सब कुछ देंगे। वह बोला, हमारी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी, भगवान विष्णु हमको सब कुछ देंगे। आप बस शांत रहिए, देखती रहना, मेरे पूजे में आप अड़चने पैदा मत किया करो। ये सब बातें भगवान विष्णु सुन रहे थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके उसके दरवाजे आए। जब भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके उसके दरवाजे पे आए, तो वो भक्त भी साधु को हाथ जोड़ के प्रणाम किया और अपने घर के अंदर ले गया। पर उसके पास कुछ नहीं था, घर में थोड़ा सा अन्न था। उसने उसी अन्न का भोजन बनवा के उस साधु को भोजन ग्रहण कराया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया, जाओ, आज से तुम्हें तीनों लोकों का मैं राजा बना रहा हूँ। तुम्हें तीनों लोकों में इतना धन प्राप्त होगा, इतना यश प्राप्त होगा, तुम्हारे भंडार भर जाएंगे। वह साधु इतना कह के अंतर ध्यान हो गया। जैसे हुए गरीब भक्त अपने घर के अंदर गया, तो उसके घर में चारों तरफ ऐसे महल की तरीके सज गया और खजाने भर गए सोने चांदी के। औरत उसकी जो थी, एक दासी के तरीके रहती थी, वो राजकुमारी के तरीके दिखने लगी। और जो ब्राह्मण भक्त था विष्णु विष्णु भगवान का, वो भक्त राजा के तरीके दिखने लगा। उसको देख के सभी नगर के लोग कहने लगे, विष्णु भगवान की देखिए कैसी कृपा बरसी है। इस बेचारा गरीब भक्त पे खाने के लिए घर में नहीं था, लेकिन इसकी सब मजाक बना रहे थे, लेकिन ये इसने अपनी पूजा नहीं छोड़ी, भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। विष्णु भगवान इस पे प्रगट हो गए और ये एक राजा के तरीके जिंदगी जीने लगा। इसी तरीके विष्णु भगवान की जो भी पूजा करता है, व्रत करता है, इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, विष्णु भगवान उस पर जैसे उस भक्त के ऊपर कृपा बरसाई है, उसी तरीके कृपा बरसाते हैं। और विष्णु भगवान की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, अधिक मास के महीने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अपने को अच्छे से स्वस्थ और स्वच्छ बना के रखना चाहिए। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुलसी की पूजा करना चाहिए, शाम के समय घर में दीपक जलाना चाहिए। अधिक मास में जो भी इन कार्यों को करता है, उसे सर्व सुख प्रदान होता है और उसका यश फैलता है। अधिक मास में ज़्यादा पूजा करने से भगवान के शुभ फल की प्राप्ति होती है, विष्णु भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। पुरुषोत्तम मास की ये कथा आप सभी को सुनाइए और सभी को बताइए कि पुरुषोत्तम मास कैसे आता है, इसमें कितनी पूजा पाठ करनी चाहिए, इस महीने में किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, इस महीने में माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए, माता तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी पूजा करना चाहिए। और इस महीने में आप दान पुण्य जो करोगे, उसको उसका फल आपको सैकड़ों गुना प्राप्त होगा। इस महीने में दान पुण्य आपको धनवान बना देगा। आपकी पूजा भक्ति शक्ति विष्णु भगवान इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपको पता नहीं होगा। इस महीने में आप विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा कर सकते हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हो, अपने जीवन को सफल बना सकते हो। और इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। हमारे वीडियो को सभी के पास शेयर करना और सभी को बताना। इसकी कथा इस एक गरीब
भक्त की कहानी है अधिक मास में, ये सभी को करना चाहिए। जिस तरीके गरीब भक्त के दिन अच्छे हुए हैं उसी तरीके आप सभी लोगों के भी दिन अच्छे हो जाएंगे। इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए और सभी को बताना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।